हरे कृष्णा। तो पहली श्रीमद् भागवत की कथा कुछ इस प्रकार से है, जो कि वेदों और पुराणों के आगमन के बारे में है। कैसे उनके बारे में लिखा गया वेद व्यास जी द्वारा। तो ये समय है बद्रिकाश्रम में सूर्य उदय का। हिमालयों में बद्रिकाश्रम नामक स्थान है और वहां पे सनराइज का समय है। व्यासदेव ने तभी स्नान किया रिवर सरस्वती में और उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण करी। जो प्रार्थनाएं उन्हें अर्पण करी उसके बाद वो ध्यान लगाया। देखिए, प्रार्थना एक प्रकार का मेडिटेशन है जिसमें हम डिविनिटी से, दिव्यत्व के साथ कनेक्ट करते हैं। और क्योंकि व्यासदेव बहुत ही उच्च कोटि के संत थे, इसीलिए वो पास्ट और फ्यूचर सभी देख सकते थे अपने दिव्य चक्षुओं के द्वारा। द्वापर युग का अंत था, कलयुग का जस्ट प्रारंभ होने ही वाला था और व्यासदेव ने देखा कलयुग के लोगों में क्या क्या दोष होंगे। बहुत प्यूरिटी थी। देखिए, ऐसे महान संत अपनी शुद्धता की शक्ति से, उनका हृदय, उनका मन इतना निर्मल, इतना शुद्ध, इतना प्योर होता है, इसलिए वो सब कुछ क्लैरिटी से देख सकते हैं। पास्ट देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं। दे आर वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स। और व्यासदेव तो वैसे भी कोई मामूली संत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार है। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि अपने जो भक्त हैं उनको विशेष रूप से कलयुग के व्यक्तियों का कल्याण करने की। क्या नोट किया व्यासदेव ने? व्यासदेव ने नोट किया कि कलयुग के जो लोग हैं उनमें क्या दोष रहेंगे। एक तो उनके जीवन की अवधि बहुत छोटी रहेगी, लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट, और उनका मेमोरी, स्मरण शक्ति बहुत छोटा रहेगा और बुद्धि बहुत कम रहेगी। और वेदों में तो बहुत बहुत ज्ञान है जो पूरे के पूरे मानव समाज को सही दिशा, सही डायरेक्शन दिखाता है। इसलिए उन्होंने सोचा, जब ऑलरेडी बुद्धि कम है, स्मरण शक्ति कम है और ऊपर से लाइफ स्पैन, जीवन की अवधि बहुत कम है, इसीलिए बहुत जरूरी है इनके लिए वेदों को सरल करके दिखाया जाए, सरलता से बताया जाए। तो कैसे बताएंगे सरलता से, उन्होंने डिसाइड किया। उन्होंने सोचा, हम देखिए, तब तक वेद लिखे नहीं गए थे। स्मरण शक्ति से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताते थे, क्योंकि ये उस समय की बात है। स्मरण शक्ति बहुत शार्प थी, एक बार सुन लिया व्यक्ति उसको एज इट इज रिपीट कर सकता था। स्मरण शक्ति कम हो गई। व्यासदेव जी ने सोचा सभी शास्त्रों को लिख देना चाहिए। पहले कोई इस प्रकार से पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी। लोग केवल अपने गुरु से सुनते थे और आसानी से याद कर लेते थे, क्योंकि बुद्धि भी बहुत स्ट्रांग थी और मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग थी। तो व्यासदेव जी ने सोचा कलयुग के कल्याण के लिए सभी शास्त्रों को लिख दिया जाए। देखिए, ये बात जाननी चाहिए, जैसे प्रकृति का नियम है। मैं इस समय बात कर रहा हूं 4 युगों की, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जैसे प्रकृति का नियम है, मौसम बदलते रहते हैं समय के साथ। सर्दी है, फिर गर्मी आती है, बारिश आती है। उसी प्रकार से काल चक्र से विद द पैसेज ऑफ टाइम युग बदलते हैं और ये साइक्लिक होता है। जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश, सर्दी, गर्मी, बारिश, फिर बाद में फिर सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी, चक्र चलता है। ऐसे युग का भी चक्र चलता है। सत्य युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है, सब युगों का चक्र है। और हर युग का एक अलग प्रकार के कुछ गुण हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। और जैसे जैसे सत्य युग त्रेता हुआ, त्रेता द्वापर हुआ, द्वापर कलयुग हुआ, तो लोगों के अंदर भी जो अवगुण थे बढ़ते रहे, बैड क्वालिटीज, और गुड क्वालिटीज कम होती गई। लोगों की मानसिकता और आदतें और बिगड़ती गई। डिग्रेडेशन ऑफ मेंटालिटीज एंड हैबिट्स। और बोलते हैं ये 4 युग हैं, उसके बाद फिर सतयुग शुरू होता है। ऐसे चक्र चलता है। लेकिन इसमें जो 4 में से चौथा युग है, कलयुग है, उसमें मानसिकताएं और आदतें सबसे ज्यादा बिगड़ी होती हैं। और विशेष रूप से कलयुग के 2 लक्षण हैं, क्वारलसम एंड हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब पाखंड या कपट, और क्वारलसम मतलब झगड़ालू। झगड़ा करते हैं बहुत और कपट करते हैं। साथ में रहेंगे तो झगड़ा करते हैं,
अकेले रहेंगे तो कुछ ना कुछ कपट, चोरी, धोखाबाजी करने का सोचते हैं। बोलते हैं जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी ने 4 वेद अपने 4 मुखों से दिए थे। हम जानते हैं ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उनसे 4 वेद दिए थे। और इन वेदों के जो मंत्र थे वो अनेक प्रकार के तत्वों का मिश्रण था, मतलब अनेक बहुत ही सुंदर सुंदर ज्ञान बताया गया था और उन सबको मिला के बोला जाता था यजुर्वेद। व्यासदेव ने इनको डिवाइड कर दिया, जैसे कि बहुत सारे हीरे, मोती, मणि, जवाहरात सब मिक्स हैं, आप उसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग वैरायटी के। ऐसे ही उन्होंने 4 वेद अलग अलग कैटेगरी के बना दिए और उनको नाम दिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद व्यासदेव जी ने सोचा और भी कुछ सिंपल देना चाहिए, तो उन्होंने महाभारत का संकलन, महाभारत लिखी पूरी, जो कि थोड़ा कम इंटेलिजेंस के लोग हैं जो इतना शास्त्र नहीं समझ पाएंगे, महाभारत के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से, एक रियल कहानी के माध्यम से उनका मार्गदर्शन होगा। और इसीलिए ये जो इतिहास लिखे गए, महाभारत इत्यादि और पुराणों की स्टोरीज लिखी गई, अनेक प्रकार के पुराण लिखे गए, तो महाभारत और पुराण ये हो गए 5th वेद, 5वां वेद। और तब व्यासदेव जी, जैसे ये 4 वेद हैं और 5वां वेद हैं, हर किसी में एक व्यक्ति को स्पेशलाइज किया, अपने शिष्यों को। उसमें एक पयल ऋषि थे, उनको ऋग्वेद में स्पेशलाइज किया। जैमिनी ऋषि थे, उनको सामवेद दिया। वैशंपायन थे, उनको यजुर्वेद दिया। और सुमंत के अथर्ववेद दिया। और सारे के सारे पुराण थे, वो रोमहर्षण जी को उनमें स्पेशलाइज कर दिया। और उसके बाद ये जो बड़े बड़े पंडित थे, उन्होंने वेदों को फर्दर डिवाइड किया और छोटे छोटे सेक्शन में, और इस प्रकार से ये नॉलेज अच्छे से फैला दिया गया। अभी देखिए, ये पूरी कथा से एक बहुत सुंदर बात हम सीखते हैं। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, लेकिन जो कंपैशनेट लोग हैं, करुणामयी लोग हैं, दूसरों के वेलफेयर के बारे में हमेशा सोचते हैं। व्यासदेव का चिंतन था कि कलयुग के लोगों की इतनी कमियां हैं, उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, आदतें अच्छी नहीं है एक तरफ, और दूसरी तरफ लाइफ स्पैन, उनकी जीवन अवधि कम है, मेमोरी कम है, इंटेलिजेंस कम है। तो उन लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए उन्होंने सोचा एक अच्छा उत्तरदायित्व वाला जीवन, मार्गदर्शन फॉर लीडिंग अ रिस्पॉन्सिबल लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। व्यासदेव जी ने बोला मार्गदर्शन जिससे रिस्पॉन्सिबल लाइफ जी। तो उन्होंने पूरा शास्त्रों को अच्छे से डिवाइड करके प्रेजेंट किया। और बोलते हैं ऐसे करुणामयी संत जो हैं, कंपैशनेट संत हैं, उनका गुण क्या है? वो अपने ऊपर कोई भी कठिनाई लेने को तैयार हैं ताकि दूसरों का लाभ हो, दूसरों का कल्याण हो। और इसीलिए हमें भी ऐसे संतों से ये गुण सीखना चाहिए। एक तो वो कंपैशनेट हैं, दूसरों हमेशा दूसरों के भले के लिए सोचते रहते हैं, और तीसरा उसके लिए कभी कभी अपने जीवन में कुछ संकट भी, या संकट से ज़्यादा बोलूँगा कुछ कठिनाइयाँ, इनकन्वीनियंस, असुविधाएं लेनी पड़े तो वो भी लेने को तैयार हो जाते हैं और सोचते हैं कैसे टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। ये 4th बात आती है, बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, जितना हमारा एबिलिटी है अच्छे से अच्छा काम दूसरों के लिए कर सके। तो इस प्रकार से जो व्यासदेव जी ने ये वेद और पुराण हमारे समक्ष रखे। अच्छा, अभी इसी में व्यासदेव के जीवन में अगली बात आती है। सब कुछ करने के बाद, इतने बढ़िया से उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए, मनुष्यों के लिए इतना बढ़िया काम किया, लेकिन ये सब करने के बाद वो सोच रहे थे, कुछ कारण से उनका मन संतुष्ट नहीं था। व्यासदेव ने गहराई से डीपली इंट्रोस्पेक्ट किया, आत्मनिरीक्षण किया, विचार किया, अपने मन में झांक के, मेरा हृदय, मेरा मन इतना सब करने के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं है।
हर साधक को, हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को समय समय पे अपने हृदय में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अच्छा, करने के लिए उन्होंने एक उत्तम स्थान चुना जो माता सरस्वती नदी के तट पे एकांत स्थान, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो और अच्छे से आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सके। व्यासदेव जी ने क्या विचार किया? उन्होंने विचार किया कि मैं अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सब अच्छे से तो कर रहा हूं, सब अच्छे से किया है मैंने, जितना भी मेरा साधना इत्यादि था। दूसरा चीज उन्होंने सोचा, मैंने वैदिक शास्त्रों और गुरु की अच्छे से उपासना की है, मतलब उनके सिद्धांतों को माना है, उनकी उपासना कैसे होती है, उनके सिद्धांतों को पढ़ के, मतलब जो कुछ टीचिंग्स है उनका, और उसको पालन करके। सो बोले, आई वर्शिप्ड ऑल द वेदास एंड द गुरुज। तो अपनी साधना अच्छे से की है, वेदों और गुरु की पूजा की है, लेकिन उसके साथ साथ तीसरा चीज बहुत जरूरी है, ये सब केवल अपने लिए नहीं किया, दूसरों के लिए भी इतना मेहनत, परिश्रम, कठिनाइयों का सामना करके वेदों और पुराणों का संकलन किया, इतने लोगों को ट्रेन किया ताकि सामान्य जनता इसका लाभ ले सके। इतना सब करने के बाद भी मैं इतना इनकम्प्लीट, अपूर्ण क्यों अनुभव कर रहा हूं? बहुत जरूरी है, व्यक्ति को सोचना चाहिए, व्यक्ति इनकम्प्लीट क्यों अनुभव कर रहा है? क्योंकि हमारा पोषण हमें कहीं स्तर पे करना पड़ता है, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे हमें अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, इमोशनल लेवल पे हमारे मन की भावनाओं को भी ध्यान रखना पड़ता है, सोशल, सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है, और इंटेलेक्चुअल हमारी बुद्धि की कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ शास्त्र पढ़ना है, कुछ ट्रेनिंग चाहिए, कुछ टैलेंट सीखना है, वो सब सीखना होता है। और ये सब के साथ साथ अंत में बहुत ज़रूरी है हमारे आत्मा की जो बहुत ही गहरी ज़रूरतें हैं, आत्मा का पोषण, आत्मा का भोजन, वो कराना जरूरी है, स्पिरिचुअल नीड्स। तो व्यासदेव जी सोचने लगे उनकी असंतुष्टि का कारण क्या है। सोचने लगे शायद मेरी असंतुष्टि का कारण ये है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, गुणों का प्रचुर मात्रा में महिमा गान नहीं किया है। मतलब I have not sufficiently glorified the activities of Supreme Lord Krishna and the process of bhakti। डायरेक्ट कृष्ण और भक्ति के बारे में सफिशिएंटली, सही मात्रा में नहीं लिखा है, थोड़ा थोड़ा बताया है, दिल खोल के नहीं लिखा है। इसी से तो आत्मा का पोषण होता है, when we come in contact with Krishna and the process of bhakti। क्यों बोलते हैं जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के दास बनना। और क्योंकि श्री कृष्ण का दास बनना हमारा स्वरूप है, हमारा नेचुरल पोजीशन है, जब तक हम वो नहीं करते हम अपूर्ण ही अनुभव करते हैं। तो व्यासदेव ऐसा सोच ही रहे थे, तभी नारद मुनि उनकी कुटिया में आ गए। ये भी बड़ी सुंदर बात है, जब व्यक्ति सच्चे दिल से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना चाहता है तो भगवान उसको सही मार्गदर्शन भेज देते हैं। देखिए, अगर हम अपने आप को धोखा देना चाहते हैं बाय टेकिंग टू सम फॉल्टी प्रोसेस, किसी ऐसे मार्ग का सहारा लेने के लिए जो उचित मार्ग नहीं है, तो भगवान हमारे सामने ऐसे ही व्यक्ति को भेजते हैं जो हमारी चीटिंग में हमें हेल्प करे। लेकिन सच्चे दिल से सही मार्ग पे पालन करना चाहते हैं तो भगवान सही व्यक्ति सामने भेजते हैं, सो दैट वी फॉलो द परफेक्ट स्पिरिचुअल पाथ। अभी नारद मुनि को व्यासदेव ने कोई इनविटेशन नहीं दिया था, और व्यासदेव सोच भी रहे थे मैं किसके पास जाऊं, किसका आश्रय लूं, तभी सामने से नारद मुनि आ गए।
अभी नारद मुनि आए हैं तो यहां हम एटिकेट्स देखते हैं। देखते ही व्यासदेव वहां पे खड़े हो गए और उन्होंने अपने गुरु का स्वागत किया और उनको वर्शिप किया, उनकी उपासना करी। नारद मुनि इतने उच्च कोटि के संत थे और वैसे भी गुरु अपने शिष्य से अक्सर उनके शिष्य के स्वभाव को जानते हैं। तो नारद मुनि ने व्यासदेव जी को देखा और समझ गए इनकी असंतुष्टि का कारण क्या है। तो वो मुस्कुराए और कहने लगे व्यासदेव जी को, बोले जितनी भी पुस्तकें आपने लिखी हैं, प्रॉब्लम क्या है कि आपने भक्ति के बारे में सही मात्रा में महिमा गान नहीं किया है। यू हैव नॉट सफिशिएंटली ग्लोरिफाइड कृष्ण एंड भक्ति। इसीलिए अब आप उस मार्ग पे चलना शुरू कीजिए ताकि आपका हृदय पूर्ण रूप से सैटिस्फाई हो जाए। और अगर आप सोच रहे होंगे कि अरे मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं लिखने के लिए, तो ये आप समझ लीजिए, अगर कोई शास्त्र कृष्ण की महिमा बताता है, ग्लोरीज बताता है, कृष्ण की क्वालिटीज या भक्ति की क्वालिटीज बताता है, अगर वो थोड़ा बहुत इम्परफेक्टली भी लिखा जाए, महान लोग उस शास्त्र के लिए ताली बजाते हैं। दे क्लैप फॉर दैट वर्क which glorifies Krishna and Bhakti even if it is imperfectly composed। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे आया है कौओं का और हंस का। बोले जैसे कौवा कचरे पे जाके बैठता है, हंस सुंदर नदी किनारे घूमता है, उसी प्रकार से बल्कि हंस का गुण बताया गया है जो दूध और पानी को अलग कर देता है। ऐसे ही कुछ लोग जो कृष्ण कथा में रुचि नहीं लेते और इस जगत के मेटीरियलिस्टिक टॉपिक, भौतिक विषयों में रुचि रखते हैं, उनका स्वभाव कौवे जैसा हो गया है। और जो लोग कृष्ण कथा में रुचि लेते हैं, उनका स्वभाव हंस जैसा हो गया है, जो दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। तो व्यासदेव जी को पहले लग ही रहा था, क्योंकि एक सच्चे दिल से जो देखता है वो खुद की प्रॉब्लम भी समझ सकता है। लेकिन अगर कंफर्मेशन चाहिए तो नारद मुनि ने कंफर्म भी कर दिया। फिर व्यासदेव जी को इंस्पायर करने के लिए नारद मुनि ने अपना पिछला जीवन बताना शुरू किया। ये भी अच्छा है, क्योंकि आपने आदेश तो दिया, आपने बताया ऐसा करो, फिर व्यक्ति अगर अपना अनुभव बताए कि मैंने भी ऐसा किया तो मेरा जीवन कैसे सुधर गया, नारद मुनि बताने लगे। नारद मुनि बोलते हैं, मैं तो एक बहुत ही मामूली तुच्छ दासी का पुत्र था। आई वॉज सन ऑफ अ मेड सर्वेंट। लेकिन जब मैं अपनी माता के साथ वन में रह रहा था, आई वॉज लिविंग इन द फॉरेस्ट, और वहां पे चतुर्मास 4 महीना जो होता है साल का, बहुत विशेष होता है, उसमें बहुत सारे संत लोग वहां पे रहने के लिए आए। और जब वो संत लोग रहने के लिए आए, उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है भक्ति वेदांत। क्यों बोला है भक्ति वेदांत? वेदांत शास्त्र तो पढ़ते ही हैं, साथ में भक्ति का भी पालन करते हैं। और भक्ति का जो पालन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो बहुत ही उनको, क्योंकि वेदांत से उन्होंने क्या सीखा है, भक्ति सीखी है, तो उनको भक्ति की प्रेरणा मिलती है। और बोलते हैं उन महान संतों की सेवा करके मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ। बोले मैंने उनके मुख से कथा सुनी, मैंने उनके मुख से कथा ही नहीं सुनी, मैंने उनके महाप्रसाद ग्रहण किया। और जो छोटी मोटी सेवा मैं अपनी माँ की असिस्ट करते हुए, माता को असिस्ट करते हुए उन संतों की सेवा कर सकता था, तो कुछ हम्बल मीनियल छोटी छोटी सेवाएं करी। उनसे इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि मैं नारद मुनि नाम का विख्यात संत बन गया और मुझे एक स्पिरिचुअल बॉडी मिला, आध्यात्मिक शरीर। देखिए नारद मुनि का बॉडी स्पिरिचुअल है। एक बार रावण से मिलने गए थे, रावण को बड़ा क्रोध आया था नारद मुनि पे। रावण ने तलवार से नारद मुनि को मारना चाहा, बोले वो तलवार शरीर के आर पार हो गई, कुछ हुआ ही नहीं।
उस नारद मुनि बॉडी जो है इस जगत के मटेरियल से नहीं बना हुआ, इट्स अ स्पिरिचुअल बॉडी। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं, तो मेरा जो ये जीवन का अनुभव हुआ उससे मैं ये समझ गया कि मटेरियल लाइफ में, भौतिक जीवन में आप कुछ प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, स्कूल से एजुकेशन लाते हैं, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, सब टेम्परेरी है। एक समय आपकी एजुकेशन चली जाएगी, आपका शरीर साथ छोड़ देगा, आपका धन साथ छोड़ देगा। बोले लेकिन जो स्पिरिचुअल सर्विस, आध्यात्मिक सेवा के द्वारा बेनिफिट प्राप्त करते हैं वो जन्म जन्मांतर तक साथ चलते हैं। दे आर एटर्नल बेनिफिट्स, शाश्वत। ये पहली बात। दूसरा उन्होंने बोला भक्ति का प्रभाव होता है कि आप जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के सीधा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू मूव अराउंड इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और ऑटोमेटिक जब ये दो चीज हो गई, एटर्नल बेनिफिट्स हुए, कृष्ण मिल सकते हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिक आपके ऊपर कोई दुखों का प्रभाव नहीं होता। यू गेट फ्री फ्रॉम ऑल मिजरीज। और चौथी चीज बोलते हैं, अगर ये सब अल्ट्रा स्पिरिचुअल बेनिफिट पे ध्यान ना भी दिया जाए, भगवान के धाम जाना, जन्म मृत्यु से चक्र से मुक्ति पाना, बोले इस जगत में रहते रहते ही व्यक्ति के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। ऑल द बैड थिंग्स गो अवे एंड द पर्सन बिकम्स वेरी प्योर, अ पर्सन बिकम्स वर्चुअस। तो इसलिए कृपया श्रीमद् भागवत को लिखिए। श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ माना जाएगा जो श्री कृष्ण और उनकी भक्ति के बारे में प्योर वर्णन किया है। उसमें और कोई भौतिक विषयों पे चर्चा नहीं की कि धन कैसे प्राप्त किए, पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा नहीं की, फलाने फलाने विषयों के बारे में चर्चा नहीं की। प्योर कृष्ण भक्ति, राइट। सो मेनी बेनिफिट्स। एक तो बेनिफिट एटर्नल है, शाश्वत है। दूसरा जन्म मृत्यु से पूर्ण चक्र से मुक्ति मिलकर भगवान की प्राप्ति होती है। तीसरा सब पीड़ाओं से, मिजरी से मोक्ष मिलता है। और चौथा सारी बुरी आदतें चली जाती हैं और व्यक्ति, पर्सन बिकम वेरी प्योर, वर्चुअस, शुद्ध बन जाता है। तो जो व्यासदेव जी पहले से ही सोच रहे थे, एक बार नारद मुनि जैसे उनके गुरु हैं, इतने बड़े संत हैं, उनके मुख से सुना, वो तो बिल्कुल मानो और कंफर्म हो गए और पूरा क्लैरिटी आ गया करना क्या। और इतना क्लैरिटी जब आ जाए ना, कंफर्मेशन आ जाए, किसी का सीनियर से कंफर्मेशन आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब तक व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। व्यासदेव जी में कॉन्फिडेंस आ गया और तब नारद मुनि ने उनको आगे और डायरेक्शन देना शुरू किया। हाँ, डायरेक्शन तो क्या दिया, वो तो दे दिया। बोले आप लिखो। व्यासदेव ने सोचा कि अभी कैसे लिखना है, प्लानिंग शुरू किया उसने। और ये सब कह के नारद मुनि वहां से प्रस्थान किए। यहां पे एक सीखने को आती है, व्यक्ति कितना भी महान हो, व्यासदेव जी इज अ ग्रेट पर्सन, वो तो पूरे मानव समाज की गाइडेंस के लिए इतना कुछ लिखे हैं, लेकिन वो खुद भी अपने जीवन में एक समय पे कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, बिविल्डर्ड हो गए, उनके मानसिक जो एक चिंता से परिपूर्ण हो गए। सो इस दुनिया का स्वभाव है, कोई कितना भी महान हो, कभी ना कभी वो बिविल्डर हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, भ्रमित हो सकता है। इसीलिए समय समय पे हर किसी को गाइडेंस की जरूरत होती है। पर गाइडेंस किससे लेना है, मार्गदर्शन किससे लेना है? जो व्यक्ति मैच्योर है, शुद्ध अवस्था में है, प्योर है। अगर एक व्यक्ति जो कीचड़ में है, वो दूसरे कीचड़ में गिरे हुए व्यक्ति से क्या आश्रय लेगा? दलदल में फंसा हुआ है, दूसरा दलदल में जो फंसा हुआ व्यक्ति, वो उसको आश्रय नहीं दे सकता। दूसरा व्यक्ति तो बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, उस समय बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होना चाहिए, तो किसी का हेल्प लगता है। और दूसरा हम देखते हैं, नारद मुनि जैसे स्वयं, व्यासदेव जी के जीवन से हम देख रहे हैं इतना महान होने के बाद भी कंफ्यूज हो गए। नारद मुनि के जीवन से हम देखते हैं कि नारद मुनि को भक्ति के मार्ग से, प्रोसेस, ये स्पिरिचुअल प्रोसेस से इतना बेनिफिट मिला है, तो कि बेनिफिट लेके वो एक जगह बैठे नहीं हुए हैं। इज ट्रैवलिंग एंड हेल्पिंग अदर्स। वो ट्रैवल करके दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, ताकि जैसे उनको हेल्प मिला, दूसरे लोगों को भी उसी प्रोसेस से हेल्प मिले। सो एनीबडी हु इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम भक्ति, जिसको भक्ति से बेनिफिट मिल रहा है, उसका ये जिम्मेदारी है कि दूसरों को भी हेल्प करे। नारद मुनि चले गए, हम भी अपने अपने गुरुओं से सुन लेते हैं। सुनने के बाद कथा अंत हो जाती है, विराम होता है कथा को, हम अपने घर चले जाते हैं।
उसके बाद बहुत ज़रूरी है जो हमने सुना उसके बारे में मनन करना, चिंतन करना। उस पर चिंतन करिए, सोचिए कि कैसे अब उसको अच्छे से अप्लाई किया जाए। तो व्यासदेव जी एक स्थान पे बैठ गए मेडिटेट करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। और उन्होंने अपने विजन में क्या देखा? उन्होंने अपने विजन में देखा, जब उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान में श्री कृष्ण को भी देखा, श्री कृष्ण के साथ साथ उनकी माया शक्ति को भी देखा, जिससे ये पूरी सृष्टि चल रही है। देखिए, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को दवाई देनी है, दवाई के साथ साथ उससे पूरी बीमारी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति कैसे काम करती है और कैसे हम सबको इस दलदल में फंसा के रखी है, अनेक प्रकार की इच्छाओं के दलदल में, मटेरियल डिजायर्स, जिसकी वजह से हम लोग जीवन में क्लैरिटी लूज कर बैठते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जब कृष्ण को देखा, कृष्ण के साथ साथ उनकी माया शक्ति को देखा, और तीसरा चीज उन्होंने देखा, इस माया से उभरने का, इस जगत से बाहर निकलने का मार्ग। देयर आर मेनी स्पिरिचुअल पाथ्स, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग होते हैं, लेकिन उन्होंने देखा सबसे उत्तम मार्ग है भक्ति का मार्ग। देखिए, आज पृथ्वी पे जितने भी लोग अलग अलग मार्ग बताते हैं, कोई योग साधना बोलता है, कोई ध्यान मार्ग बोलता है, कोई प्राणायाम बोलता है, अनेक प्रकार के मार्ग हैं। कोई बोलता है दान करो, कोई बोलता है तपस्या करो। ये सारे के सारे मार्ग व्यासदेव जी के द्वारा वेदिक शास्त्रों में दिए गए हैं, और व्यासदेव जी उन सबको खोज करके निकाल रहे हैं कि इन सब में से बेस्ट भक्ति मार्ग है। वेरी इंटरेस्टिंग, जब मैन्युफैक्चरर खुद बोल रहा है कि मैंने इतनी सारी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, उनमें से बेस्ट ये है। हम कलयुग में लड़ते रहते हैं, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। अरे मैन्युफैक्चरर से पूछो ना, सारे मार्ग तो वहीं से शुरू हुए हैं। भक्ति बेस्ट है। उन्होंने देखा पूरी सफरिंग का इलाज क्या है, भक्ति। और उन्होंने सोचा ये भक्ति मार्ग अभी अच्छे से कलयुग के निवासियों को समझाना चाहिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का वर्णन किया, और भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख भक्तों का वर्णन किया। कृष्णा एंड हिज एक्टिविटीज, हिज इनकारनेशंस यानी अवतार, एंड हिज डियर डिवोटीज, दैट इज श्रीमद् भागवत। ये भगवत गीता से डिफरेंट है। भगवत गीता कृष्ण के द्वारा बोले हुए शब्द हैं, लेकिन भागवतम कृष्ण के बारे में, उनके अवतारों के बारे में और उनके डिवोटीज के बारे में जो डिस्कशन हुआ है, उनके भक्तों के बीच में डिस्कशन हुआ है। ये सब भगवत गीता तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में डिस्कशन हुई है। और जब व्यासदेव जी ने ये सब काम किया, ये लिखने के बाद व्यासदेव जी बहुत बहुत संतुष्ट थे। ही वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड। और व्यासदेव जी ने उसके बाद ये ज्ञान, ताकि आगे फैलता रहे, उन्होंने ये श्रीमद् भागवत अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को भी सिखाई। यहां पे हम देख रहे हैं, हर किसी को एक टीचर की जरूरत है। जो सच्चे शुभचिंतक गुरु हैं, वो अपने शिष्य को भी उत्तम से उत्तम मार्ग सिखाते हैं। और अगर हम सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, हम किसी का मार्गदर्शन नहीं देते, किसी से गाइडेंस नहीं लेते, वी आर टू प्राउड दैट वी नो एवरीथिंग, उससे नुकसान हमारा ही होता है। हम अपने ही सीमित दायरे में, इन अवर लिमिटेड बाउंड्रीज में कैद होके रह जाते हैं। हमें मैच्योर होने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम ओपन होते हैं अपने एक्सपीरियंस्ड शिक्षकों से सीखने के लिए, हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारे जीवन की कन्फ्यूजन्स चली जाती हैं। सो हमेशा अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, चाहे वो हमारे मित्र ही हों, बट इफ़ दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड इन सम एरिया, बेटर टेक गाइडेंस, उनसे मार्गदर्शन लो, उनके सामने विनम्रता से रहो। आपको भी चांस मिलेगा मैच्योर होने का और जीवन में सभी कन्फ्यूजन से मुक्त होने का। देखिए, श्रीमद् भागवत की परंपरा के बारे में हम बता दें
परंपरा का मतलब है एक गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने आगे शिष्य को, आगे शिष्य को, ऐसे पूरा चेन ऑफ स्टूडेंट्स है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये श्रीमद् भागवतम सबसे पहले ब्रह्मा जी को पढ़ाई थी सृष्टि के प्रारंभ में। एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन दिस नॉलेज वाज गिवन टू ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने ये ज्ञान व्यासदेव जी को दिया, और व्यासदेव जी को हम देख रहे हैं अभी उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को बताया, और शुकदेव गोस्वामी आगे चल के परीक्षित महाराज को बताएंगे, और परीक्षित महाराज के साथ ही एक दूसरे स्टूडेंट बैठे होंगे सूत गोस्वामी, वो भी शुकदेव गोस्वामी से सुनेंगे। तो शुकदेव गोस्वामी ने, जो व्यासदेव जी के पुत्र हैं शुकदेव गोस्वामी, उन्होंने परीक्षित को दिया, और सूत गोस्वामी और काफी अन्य ऋषियों को दिया। इनमें से जो सूत गोस्वामी थे उन्होंने आगे शौनक ऋषि और उनके साथ जो 88,000 ऋषि गण थे उनको दिया। तो इस प्रकार से ये परंपरा चलती आ रही है। और ये जो परंपरा है प्रमाणिक परंपरा, इसे बोलते हैं बोनाफाइड परंपरा। मतलब किसी ने उस ज्ञान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया, प्रामाणिकता से, ऑथेंटिसिटी से, ऑनेस्टी से ये ज्ञान आ रहा है। इसीलिए क्योंकि ये बड़ी ऑनेस्टी से, प्रामाणिकता से, शुद्धता से, विद प्योरिटी दिस नॉलेज इज गिवन, इसीलिए इस ज्ञान को देने वाले जो हैं उन्हें हम श्री कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, प्रतिनिधि मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंटली, जैसे हमने ये चश्मा पहना है तो ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इसके थ्रू एंड थ्रू हम देख सकते हैं। ऐसे ही हर कोई प्रतिनिधि, टीचर, गुरु, वो एक ट्रांसपेरेंट का तरीके से काम करते हैं। मतलब वो भगवान और हमारे बीच में नहीं आते, लेकिन उनके थ्रू हम भगवान को और क्लैरिटी से समझ सकते हैं। जैसे चश्मे से हमें और अच्छे से क्लियर विजन हो जाता है, तो हम डायरेक्ट भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन गुरु हमें ज्ञान का चश्मा देते हैं, फिर हम क्लियर देख सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु ने ज्ञान के द्वारा, बाय नॉलेज, हमारी आंखों को ऐसी शक्ति दी जिससे हमारी देखने की शक्ति सुधर गई, और हम भगवान को, स्पिरिचुअल टॉपिक्स को, भक्ति को अच्छे से समझ सकते हैं। और जब हम इस प्रकार से श्रीमद् भागवत को समझेंगे तो हमारे हृदय में, इन अवर हार्ट, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, एक डीप लव जागृत होगा, और हम 3 चीजों से मुक्त हो जाएंगे, शोक, मोह और भय। देखिए, श्रीमद् भागवत पढ़ने से हम शोक, मोह और भय से मुक्त हो जाएंगे। शोक मीन्स लेमेंटेशन, हर प्रकार का दुख, हमारे पास्ट में ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। और करंट जो हमारी सिचुएशन होती है उससे हम बहुत अटैच हो जाते हैं, इसे बोलते हैं मोह। ये जानते हुए भी आज जो सिचुएशन है कल वैसी नहीं रहेगी, बट वी बिकम वेरी अटैच, आसक्त हो जाते हैं, इसे बोलते हैं मोह। वो सिचुएशन से, हमारे आसपास के लोगों से, हमारी प्रेस्टीज से, हमारे फेम से, हमारी बॉडी से। और क्योंकि हम इतना अटैच, मोह में पड़ जाते हैं, इसलिए फ्यूचर के बारे में हमें भय रहता है, फियर रहता है कि अगर हमारा जो करंट सिचुएशन है बदल गया तो कल क्या होगा। तो पास्ट के बारे में शोक, शोक मतलब दुख, लेमेंटेशन। करंट के बारे में मोह, इल्यूजन, अटैचमेंट। फ्यूचर के बारे में फियर रहता है। ये तीनों बीमारी से जब हमारा मन, दीज आर ऑल वेरी वेरी इरेशनल बिलीव्स, इतना अतीत को पकड़ के बैठना, पास्ट को, फ्यूचर के बारे में जरूरत से ज्यादा फियरफुल हो जाना, दिस इज इरेशनल। जब हम इन तीनों से फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो हमारे मन के सारे दुख चले जाते हैं। और बोला है श्रीमद् भागवत अगर आप रेगुलर सुनेंगे तो इन 3 चीजों से आप आसानी से मुक्त हो जाएंगे। आप लोग भी एज ए होमवर्क ध्यान लगा सकते हैं, आपके पास्ट में, आपके जीवन में कोई ऐसा समय आया हो जब ईमानदारी से आपने अपने हृदय में इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण किया हो अपनी प्रॉब्लम को समझने के लिए, जैसे व्यासदेव जी कर रहे हैं।
और दूसरा, ऐसा कुछ ध्यान भी लगा सकते हैं जब आप कंफ्यूजन में हो, लेकिन एक सीनियर से, ज़्यादा एक्सपीरियंस व्यक्ति से गाइडेंस लिया और आपका कंफ्यूजन चला गया और आपके जीवन में क्लैरिटी आ गई। तो इस प्रकार से जब हम ध्यान लगाएंगे तो हम व्यासदेव जी के इस लीला को और अच्छे से समझ सकते हैं। अभी अगला मुद्दा आता है, नारद मुनि दासी पुत्र कैसे बने। नारद मुनि का वो भी एक बड़ा सुंदर कथा है।